कागजों में गड्ढे भर दिए गए, मगर जमीन पर अब भी हकीकत उभरी पड़ी है। देवबंद विधानसभा के दिवालहेड़ी गांव में जल जीवन मिशन का काम 2 साल से अधूरा है। लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढे अब भी वैसे ही खुले पड़े हैं। नल से जल का सपना टूटा और गड्ढों में डूब गया ग्रामीणों का भरोसा। अफसरों ने कागजों में सब कुछ मानक के अनुसार दिखा दिया, मगर हकीकत में गांव की गलियां अब भी बदहाल हैं। वादा था हर घर तक पानी पहुंचाने का, मिला सिर्फ मिट्टी, लापरवाही और टूटी उम्मीदें। अब ग्रामीण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से सोशल मीडिया के जरिए जांच की मांग कर रहे हैं। ये है दिवालहेड़ी की सच्ची तस्वीर, जहां जल जीवन मिशन कागजी मिशन बनकर रह गया है। ये पानी के उसमें दिया था हमने भाई, ये जो पाइप है ना, यो पाइप जो गिरा इसमें, ये 2 फुट पर गिर रखा। यार इन्होंने रातों रात जो है यो घेर का 8 दिया इसमें। इसमें पत्थर भी है, ईंट भी है, सारा जो का तू पाइप में जो है तड़े भी ऊपर भी और ईंट पत्थर घेर दिए इसमें। हम एक दिन गांव के 10-15 आदमी मंत्री जी के पास गए। जी उन्होंने कहा कि अरे कौन सी कंपनी काम कर रही है यहाँ, तो उन्होंने फिर नंबर बाबा है क्या है, हमें क्या पता। उन्होंने फिर पूछा अपने पे, उन्होंने कहा बात करें वहाँ जाओ, वहाँ देखो कोई देखने वाला सुनने वाला कोई। और फिर हम एक दिन उसका एक्सीडेंट का नंबर लिया, हमने सहारनपुर एक्सीडेंट बट्टा है, उसे 10 फ़ोन करे, मेरा नंबर भी है। एक दिन था नहीं फ़ोन, बिल्कुल भी आज तक फ़ोन नहीं था। तो कोई ऐसा रोजगार पे ही मुद्दा करे, कोई गवर्नमेंट में जाए, कुछ भी जाए, तो फिलहाल जो सरकार का है बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई भी इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है कि वहाँ से ग्रामीणों के लिए कुछ भी आगे बढ़कर काम किया जाए। पिछले लगभग 3 साल 2 महीने हो गए हमारी यहाँ पे सड़कों का जो मेन रोड है, हमारा कनेक्टिविटी देवबंद से बाहर जाने के लिए काम करते हैं, यहाँ से दूसरे गांव में जोड़ता है, मेन रोड है हमारा, यही सही नहीं हो रहा है। तो गाँव के जो अंदर छोटे छोटे रोड है तो उन पर क्या ध्यान। आप अभी आए होंगे मेन रोड पर, देख लो कितना ख़राब गड्ढे हैं वहाँ पे। और दिन रात आए, रात को कोई भी बुजुर्ग वहाँ से जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है शादी की वजह से। और ये भी जो हमारी अभी यहाँ पे छोटी भाइयों और बहनों की शादी हुई है, उनकी वजह से ग्रामीणों ने खुद ने मिल के यहाँ पे खुद ग्रामीणों ने, कोई बाहर से नहीं आया, मिट्टी डाल के ये इस लेवल तक कराया कि हम पैदल जा सके अपने खेत में, ट्रैक्टर वगैरह बग्गी वगैरह लेके। 32 ये नंबर है एक्शन सहारनपुर। इतना हराम खोर, इतना काम चोर आदमी फ़ोन उठाता नहीं। एक दिन फ़ोन उठा रहे, मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग में बैठा मैं, उसके बाद में 10 फ़ोन करे, था नहीं आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। दावे बहुत किए जाते हैं और कहीं ना कहीं मंचों से बड़े बड़े भाषण भी दिए जाते हैं। नेता अक्सर कहते हैं कि उन्होंने विधानसभा में बड़ा विकास किया है और काम किया है। काम के दावे जब आप ज़मीनी हकीकत जानने ग्रामीण क्षेत्रों में निकलेंगे तो वहाँ आपको सारी सत्यता निकल कर सामने आएगी, और जब आप सच दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का सामना आपको करना पड़ता है। आज हम देवबंद विधानसभा के गांव दिवालहेड़ी में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ के ग्रामीणों का हमारे पास फ़ोन आया था। एक समस्या यहाँ विगत 2 वर्ष से लगातार चली आ रही है, उसको लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। और ये जो पत्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो IGRS पोर्टल पर जो मुख्यमंत्री के डाला गया था उसका जवाब, जो जल जीवन मिशन जिसको सिंचाई विभाग के अंतर्गत काम चल रहा है, वो जवाब मिला है। और जवाब में इस पत्र में दिखाया गया है कि जो ये गड्ढे जो पाइपलाइन बिछाने के लिए, मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन दिखाएं, जो गड्ढे इनको दिखाया गया था, इनको पक्का सीमेंट से किया गया है। पूरी तरीके से काम को पूर्ण दिखाया गया है, लेकिन आप सच्चाई देख सकते हैं। अब हम जब पूरे गांव में घूमे तो कई जगहों पर तो ऐसे हालात थे कि गड्ढे काफ़ी गहरे थे और वहाँ चलने की भी स्थिति नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही ग्रामीण हैं और फिर ये मतदाता हो जाते हैं जिनके सहारे सरकार सत्ता में बैठती है। और ये मतदाता और जो ग्रामीण हैं, ये किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में कोई बयान नहीं देते हैं। हम सीधे इनसे बात करेंगे, आखिर क्या मामला है जो आज इन्होंने हमारी टीम को गांव में बुलाया है, और इस पर भी मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें रिपोर्ट दी गई है। लेकिन जो हकीकत है और जो सच्चाई है वो हम दिखाते हैं और हमेशा दिखाते रहेंगे। आप जो किसी ने ये लेटर डाला था, आप आ जाइए इधर जी, हम इनसे बात करेंगे। इधर आ जाइए, आपका नाम, इधर इधर इधर, आपका नाम क्या है बताइए? बुद्ध सिंह। ये जो आपके द्वारा एक लेटर डाला गया था, क्या मामला है पूरा, तो अब ये बताइए पूरा प्रकरण क्या है? ये पानी के उसमें दिया था हमने भाई, ये जो पाइप है ना, यो
पाइप जो गिरा इसमें ये 2 फुट पर गिर रखा। यार इन्होंने रातों रात जो है यो गिर का 8 दिया इसमें। इसमें पत्थर भी है, ईंट भी है, सारा जो का तू। पाइप में जो है तड़ाई भी ऊपर भी और ईंट पत्थर गिर दिए इस पर। जो हम जब आए गांव में तो पूरे गांव में हमने देखा कि हमें गाड़ी वापस पीछे से लेकर आनी पड़ी। बड़े गड्ढे थे काफ़ी, तो चोट भी यहाँ काफ़ी लगती होगी रात को जिस तरीके के हालात हैं। ये पत्थर लगा ईंट का मेरा इस दिन। ये ट्राली जो आई ना हमको लिकट का, वो पत्थर लिकट का ये पत्थर लगा है। मैं बता दूं, जल जीवन मिशन योजना का जो लक्ष्य था गांव में स्वच्छ जल हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन ये योजना जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी और करप्शन इस पर जमकर हावी हुआ, तो कहीं ना कहीं इस पूरी योजना ने गांव की सड़कें तो खराब की हैं, ऊपर से सरकार की छवि को भी खराब करने का काम किया है। शिकायतें होती हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार वही लोग होते हैं जो नेताओं के आसपास आपको घूमते नजर आएंगे, तो कार्रवाई तो उन पर होनी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं हाथ सरकार के लोगों का ही उन पर होता है। आप क्या क्या समस्या है, कब ये काम शुरू हुआ था? इसे 3 साल हो गए जी। जी, क्या नाम क्या है? विजेंद्र कुमार। कब से शुरू हुआ था जी? 3 साल हो गए जी, इसे काम को चलते हैं। तब पानी आप तक पहुंचा? नहीं जी, पहुंचा नहीं। टंकी बन गई? टंकी भी नहीं बनी, कोई नहीं चली जी टंकी। पाइप भी नहीं पड़ा सारा। पूरे गांव में पाइप ही नहीं गया? ना जी, रह रहा अभी, पाइप भी बहुत रह रहा। कितने की कार्य योजना होगी ये? हाँ जी, जो कार्य योजना थी कितने पैसे? ये 2 करोड़ दो करोड़ की। 1 करोड़ 92 लाख की है। 92 लाख की। लेकिन अब तक काम कहीं जमीन पर दिखा नहीं। कुछ नहीं काम हुआ बिलो। तो आपने आईजीएस पोर्टल पर भी डाला था जी, आप कुछ बता रहे थे, अपना नाम बताइए। मेघराज जी। जी, मतलब जी 112 पे तो ही नहीं जुड़ रहा है, यहाँ तो कहाँ पानी आ रहा है जी। यह है जी बात। अच्छा, हाँ, होंगे तो पाइप पाइप ही नहीं जुड़ा। पाइप ही नहीं जुड़ा। तो अब तक 3 साल में लाइन पानी नहीं पहुंचा है और हालात गांव के बड़े खराब हैं। अब आपका नाम बताइए क्या जी? नाम विजेंद्र आ रही है जी। तो ये इतनी बड़ी समस्या है आ रही है जी, क्या शिकायत आपने की, किस किस को आपने शिकायत की? स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ से और सांसद भी सहारनपुर हैं, डीएम भी हैं, तो कि उनके पास आप पहुँचे, बातचीत की? हम एक दिन गांव के 10-15 आदमी मंत्री जी के पास गए थे। जी जी। पहले तो एकदम के उन्होंने कहा कि अरे कौन सी कंपनी काम कर रही है यहाँ? तो उन्होंने फिर नंबर, बाबा है क्या है, हमें पता क्या पता। उन्होंने फिर पूछा अपने पीए को, उन्होंने कहा बात करें वहाँ जाओ, वहाँ देखो कोई देखने वाला सुनने वाला कोई। और फिर हम एक दिन उसका एक्सीडेंट का नंबर लिया हमने, सहारनपुर एक्सीडेंट पट्टा है, उसे 10 फ़ोन करे, मैं नंबर भी है। एक दिन था नहीं फ़ोन, बिल्कुल भी आज तक फ़ोन नहीं था उसने। अच्छा, हाँ, हम कह रहे हो रहा है और भाई लेटर आपके पास है ही बस। कहते सब पक्का, नंबर बताइए, क्या नंबर? सब पक्का कर दिया हमने, ये कर दिया वो कर दिया, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ से। और पानी इतना बढ़िया, उन्होंने कहा लखनऊ से फ़ोन आया कई बार, पानी मिल रहा है बहुत बढ़िया मिला, आप भी आकर देख लो। अच्छा, पानी सोचा दिखा दिया कि पानी चालू हो गया। हाँ चालू होगा। तो नंबर बताइए। अब देखते हैं हम, क्योंकि लाइव हम डिजिटल इसको चेक करेंगे, अधिकारी से बात करने की कोशिश करेंगे लाइव की क्या परिस्थितियां हैं और क्या उनके कागजात में पानी चला हुआ है, क्योंकि गांव में हमें कहीं भी पानी की जो एक पेयजल की जो चीज़ें थी वो नहीं दिखी। ये क्या होता है कि जिस तरीके से सरकार के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो लोग जिम्मेदार हैं वो इसको क्यों नहीं देखते, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्यों इसका निरीक्षण वो करने नहीं आते? आवंटित बजट कर दिया जाता है लेकिन गांव तक वो बजट पहुंचता है नहीं पहुंचता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस गांव के हालात कैसे हैं। हम दिखाएंगे आपको टंकी भी जो बन रही है और क्या उसकी परिस्थितियां हैं। पहले हम उससे बात करेंगे, इसका मैं ग्रामीण से सवाल ले लेते हैं। आप युवा हैं भाई साहब? जी सर। क्या नाम है आपका? रजत चौधरी। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? MSc BEd सर। तो रजत जी, कितनी बड़ी समस्या है, क्या इसको कभी आप युवा हैं, आईजीएस पोर्टल या कहीं इस तरीके की गई शिकायत? सर मेरे द्वारा तो की नहीं गई है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कई बार प्रयास किया है इस चीज़ों का, बाहर अधिकारी SDM DM तक भी गए हैं, मंत्री साहब तक भी गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, अब जब हमारे बुजुर्ग भी की सुनवाई नहीं हो रही है, हम युवा है, युवा भी कोई बाहर जॉब के लिए जा रखा है, कोई कहीं उनके पास इतना समय नहीं है कि रोजगार तो मिल गया होगा आपको भी? सर प्राइवेट में रोजगार तो कोई भी कर ले जाएगा। कहाँ पर कर रहे हो? मैं रुड़की में कर रहा हूँ सर। रुड़की में? हाँ जी सर। तो कोई ऐसा रोजगार पे ही मुद्दा करे, कोई गवर्नमेंट में जाए, कुछ भी जाए, तो फिलहाल जो सरकार का है बिल्कुल भी ग्रामीण क्षेत्र में तो कोई भी
इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है कि वहाँ से ग्रामीणों के लिए कुछ भी आगे बढ़कर काम किया जाए। पिछले लगभग 3 साल 2 महीने हो गए हमारी यहाँ पे सड़कों का जो मेन रोड है हमारा कनेक्टिविटी देवबंद से बाहर से जाने के लिए काम करते हैं, यहाँ से दूसरे गांव में जोड़ता है, मेन रोड है हमारा, यही सही नहीं हो रहा है। तो गांव के जो अंदर छोटे छोटे रोड है तो उन पे क्या ध्यान, आप अभी आए होंगे मेन रोड से, देख लो कितना खराब गड्ढे हैं वहाँ पे। और दिन रात आए, रात को कोई भी बुजुर्ग वहाँ से जाता है, गिर जाता है, चोट लग जाती है शादी की वजह से। और ये भी जो हमारी अभी यहाँ पे छोटी भाइयों और बहनों की शादी हुई है, उनकी वजह से ग्रामीणों ने खुद ने मिल के यहाँ पे खुद ग्रामीणों ने, कोई बाहर से नहीं आया, मिट्टी डाल के ये इस लेवल तक कराया कि हम पैदल जा सके अपने खेत में, ट्रैक्टर वगैरह बग्गी वगैरह लेके जा सके। ये सिर्फ ग्रामीणों ने किया क्योंकि है। शादियों का माहौल है तो गांव वालों ने ये गड्ढे खुद अपने खर्चे से किए हैं, अपने आप खुद किया है। जी नंबर बता सकते हैं जी? हाँ जी, 78 30 61 78 30 जी 61 19 हाँ 19 32 19 32 ये नंबर है। एक्शन सहारनपुर। इतना हरामखोर, इतना काम चोर आदमी फोन उठाता नहीं। एक दिन फोन उठा रहे, मैं मीटिंग में हूँ, मीटिंग में बैठा मैं, उसके बाद में 10 फोन करे, ठा नहीं आज तक। अब हम जो पक्का काम हम नंबर आपको दिखाते हैं क्योंकि लाइव हम दिखाएंगे और बात करेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं और क्या सरकारी कागजों में काम हुआ है। हम नंबर मिलाएंगे क्या यूपी के जो अधिकारी हैं, क्योंकि सिंचाई विभाग के जो अधिकारी बताए जा रहे हैं मोहम्मद हाशिम, ये नंबर उठाते हैं नहीं। लाइव आपको दिखाएंगे और बात करेंगे इनसे अगर ये फ़ोन उठाते हैं कि क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि इनके ही द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है कार्यालय अधिशासी अभियंता के माध्यम से, और देख सकते हैं इनके यहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। कृपया कुछ समय पश्चात अधिकारियों का एक